Now, your third type is problems related with finding the equation of a circle satisfying some geometrical conditions. जो आपको 8 आपका अगर आपको याद होगा कि जो मैंने आपको शुरुआत में द फर्स्ट डे व्हेन वी हैव स्टार्टेड इट, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आपको सम पर्टिकुलर केसेस of the standard form of the equation of a circle, when the circle passes through the origin, when center lies on x-axis, when center lies on y-axis, when center lies on x-axis and origin live on the circle, when center lies on y-axis and origin lies on the circle, when the circle touches x-axis, when the circle touches y-axis, and at last when the circle touches both the axes. ये 8 आपने किया, आपके कोर्स में 4 ही हैं 11th में, पहले ये सब थे। 2008 से पहले ये लगभग सभी थे और 2002 से पहले तो पूरे थे ना। अब इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे, देखो पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ये तो ठीक है, सर्कल की इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही है, यू नो द स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर विथ सेंटर, सेंटर भी दिया हुआ है यानी कि एच एंड के दिया हुआ है, टचिंग द एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस को जब टच करता है आपका नाम, देखो दिस इज, तो ये आपने देखना है। तो फिगर वेरी इंपॉर्टेंट है आपका नाम, देखो दिस इज। तो क्या करें, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स सर्कल जो है उसका सेंटर एक्स एक्सिस को टच करता है तो वाई इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कायदे से। यही तो कहना है। थ्री कॉमा माइनस 2 है तो प्लस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, दैट इज इन ए फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले आप फिगर को बनाए अपने, दिस इज द सेंटर, सी हो गया, एंड दिस इज एच कॉमा के, और एच कॉमा के आपके पास देखोगा 3 कॉमा माइनस 2 है। क्लियर है ना। ये फोर्थ क्वाड्रेंट आपका आ गया, देखो कल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश आपका देखो ना, दिस इज, और ये एक्स डैश, वो वाई डैश, ये वाई डैश आपका नाम देखो, दिस ये 2 आया आपका नाम देखो, दिस इज। तो सेंटर आपका आ गया, एंड रेडियस, रेडियस कितना होगा, हाउ मच द रेडियस विल बी, पता नहीं लग रहा उससे। एक्स एक्स को तो टच कर रहा है आपका नाम देखो, दिस इज। Here are the center of a circle, you see जो आपका h कॉमा k है, ये तो आपके पास दिस इज वेरी ब्राइट आपका नाम देखो, दिस इज, एंड रेडियस कितना है, 2 नहीं हुआ, यही तो समझना है। रेडियस, रेडियस का मतलब क्या, रेडियस 2 कैसे होगा, मुझे बताइए कैसे पता चलेगा। क्यों, अरे आप देखो ना, तो आप कैसे पता लगे, देखो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर नहीं हुआ, अच्छा वाई कोऑर्डिनेट, हाँ तो फिर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, तो सर ये तो अगर इधर को चले हम ऐसे, तो -2, नहीं इधर को ऐसे, ऐसे रेडियस में क्यों लेंगे इधर को ऐसे, ये देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है आपका 3 कॉमा -2 है, हाँ। 3 कॉमा -2 कहाँ आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी -2 हुई, -2 है तो -2 जब एब्सोल्यूट वैल्यू, रेडियस का भी माइनस होता ही नहीं, रेडियस माइनस नहीं होता, लेकिन वो 3 भी तो हो सकता है अगर हम एक्सिस पे। क्यों होगा 3, क्यों होगा यार, ये बताइए, ये एब्सिशा और ये ऑर्डिनेट नहीं हुआ, एब्सिशा एक्स होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई होता है। सर आपने रेडियस 2 क्यों लिया, ये देखो क्या लिखा हुआ रेडियस, ये आपका ध्यान कहाँ है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, ये तो एक्स को तो टच कर रहा है, एक्स को टच कर रहा है। अच्छा रेडियस होता ही है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, क्यों होगा, तो फिर अगर वाई एक्सिस पे होगा तो क्या होगा, एक्स एक्सिस की तरफ, अगर वाई एक्सिस को टच करता है तो एक्स का कोऑर्डिनेट नहीं होता, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर होगा, और अगर ये यहाँ आपका टच करता है वाई एक्सिस को तो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर नहीं होता।
इसके से एब्सिशा और ऑर्डिनेट आप देखिए ना, तो हेंस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल, यही चीजें तो समझनी है। ये जो इतने आपके फॉर्मेट आपका कंडीशंस पढ़े हैं, ये तो आपने पढ़ना पड़ेगा आपको। स्कूल में तो मैंने आपको बोला नहीं, खाना पूर्ति है x-3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का आपका देखो ना, दिस ये होल स्क्वायर इज गॉट रेडियस आपका देखो तो ना x-3 का स्क्वायर और प्लस y+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अभी मैंने लिखा नहीं, दिस इज a - b का होल स्क्वायर l प्लस ये आपका देखो a + b का होल स्क्वायर और ये तो आपका 4 होगा। तो ना दिस x² - 6x + 9 + y² + 4y और +4 इक्वल टू 4। ये तो कैंसिल हो गया, जब OT में आएगा इधर तो आपका कैंसिल हो जाएगा। x² + y² - 6x + 4y और +9 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हमेशा इन चीज़ों को, तभी मैंने कहा जो चीज़ें मैं लिखाता हूँ ना तो उनको घर में जाकर के जरूर पढ़िए और वीडियोस वगैरह को देखिए, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। आपका ना देखो दस इसी में देखो आपका नाम नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए आपका नाम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये देखो हुज सेंटर लाइज ऑन, देखो ये जिसके सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं एंड ये देखो ना पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, ये देखो दिस सारा दामोदर देखिए ना, ये देखो ना ये देखो आपका नाम, ये देखिए ये मैं बचपन में 9th क्लास से जो हूं मैं ये बच्चों को सिखा दे, बेटा अगर लाइन भी ड्रॉ करनी है ना तो फिगर बनाओ 5 सेंटीमीटर। फिगर जब आप बनाएंगे तो ना तो किताब वाले लिखते हैं फिगर, कई बुक्स वाले तो अच्छे अच्छे राइटर्स भी फिगर नहीं बनाते। ये मैं देख रहा हूँ, स्कूल टीचर तो बनवाता ही नहीं, खैर उनका तो महिमा ही अपार है, लेकिन ये आपको बनाना पड़ेगा और आपको बनाना पड़ेगा तब जाकर के आपको क्लियर आएगी। एनी डू इट, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करूँ। माता जी की कोई खबर? मम्मी की कोई खबर नहीं? ठीक है, बात कहाँ है इस समय? अभी दिल्ली है। तो दिल्ली में बेसिकली फिर कैसे कन्विंस करते हैं वो लोगों को? जैसे वो लोग तो घूमते रहते हैं ना, अभी फिलहाल हरियाणा नहीं में नहीं नहीं, घूमते रहते का मतलब कैसे कन्विंस करते हैं? वो तो सर उनको मालूम है। कहते हैं कि नंबर्स निकलवाया जाता है, जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड पहले यही से बात होती है, वहाँ जो लोग रहते हैं ना पूरे स्टाफ वहीं से बात करते हैं पेरेंट्स से, फिर उनके घर मिलने जाते हैं। नहीं तो बेसिकली हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जो आपका नर्सरी से लेकर के जो आपका 12th तक के बच्चों के लिए नर्सिंग के लिए गए। 12th तक के बच्चों।
ओके देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 2 यूनिट एंड टचिंग द y एक्सिस एट 0,4 है। देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0,4। जो सर्किल होंगे वो y एक्सिस को दो तरफ से टच करेंगे। सर ऐसे किसे पता चला कि दो तरफ से आप चेक करो ना, 0,4 दिया इसलिए। x एक्सिस 0,4 का मतलब x तो 0 है, जब ऑन y एक्सिस होगा तो x क्या हो जाएगा, 0। तो इधर सर्किल होगा, ये दो तरफ टच इधर भी करेगा इधर भी करेगा, एक ही सर्किल थोड़ा बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ 4 है। x तो 0 है, इसका मतलब 1 2 3 4, ये ओड है ये ओड है इसको, तो इधर ऑन एक्सिस आपका देखो ना, ये क्या लिखा है, ऑन वाई एक्सिस लिखा है, तो ऑन वाई एक्सिस जब लिखा है इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। तो प्लस माइनस का तो कुछ x का पता नहीं चल रहा, तो इसीलिए y दोनों तरफ है। पहले तो आपका देखो ना एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो वाई आपका इसीलिए तो ऊपर है आपका, देखो ना अब क्या हुआ, ये देखो आपका ना ऐसे, इसका मतलब क्या, वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस का मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। तो जो अगर आप वो देखेंगे देयर आर, आपको क्या दिखाई दे रहा है, देयर आर 2 सर्कल्स विच टच वही आपका देखो ना एट 0,4, क्योंकि आपका जो है ऑन वाई एक्सिस लिखा है, ऑन वाई एक्सिस, तो एक्स इज इक्वल आपका कितना हो गया, पहले तो ये समझ लीजिए आप। एंड अब मुझे ये बताइए, हैविंग रेडियस कितना होगा, आपको कितना समझ में आ रहा है रेडियस, रेडियस x का लिया जाएगा सर, रेडियस दिया है सर 2 यूनिट। 2 दिया है, हाँ। तो रेडियस इज इक्वल टू, वो तो आप बताइए ना मुझे क्या पता इसका मतलब ये 2 और ये 2 है, इधर सेंटर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, h, k वहां फिगर में भी देखिए वाई एक्सिस कितना चल रहे हैं आप, 4, और रेडियस कितना है इधर को 2,4, इधर कितना चले -2, इधर 4, क्योंकि ये क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, प्लस और माइनस होता है, और ये आपका व्हाट इज दिस, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट आपका क्या होता है, माइनस और प्लस होता है, टचिंग ना, एक ही तरफ थोड़ा करेगा, सर्किल तो 2 सर्किल बनेंगे ना जो वाई एक्सिस को टच कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, सेंटर्स ऑफ दीज 2 सर्किल्स, तो सेंटर्स हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे 2,4 एंड -2,4। ये जिस दिन बच्चे को घुसने लग जाएगा ना दिमाग, उस दिन ही समझ लीजिएगा। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री, सेट्स, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन जिस बच्चे ने अगर कर ली ढंग से, उसका इंजीनियरिंग फ्रिंग ये सब निकल जाता है, मैट कैट निकल जाती है। एडवांस लेवल क्या होता है, एडवांस लेवल कुछ नहीं होता है। मैंने आपको बोला आज आपको एडवांस बनना है, एडवांस बनने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 2 वियर्स होती हैं, कैजुअल वियर जिसको आपका है, एक एक्सक्लूसिव को आपका इंक्लूसिव होती है, एक होता है कि जैसे है आपका घर के कपड़े में हम बाहर निकल जाते कई बार दूध लेने चीनी लेने का, और एक बार जब फंक्शन होता है तो फंक्शन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट कपड़े पहनते हैं, हो सकता है कि नए कपड़े भी पहनते हो मार्केट से ला करके, शादी ब्याह फंक्शन में रिसेप्शन वगैरह जो भी है,
न्यू बॉर्न बेबी है। तो वही चीज़ें इसमें भी है। जब आपको ये सारी चीज़ें समझने लग जाएंगे कहाँ पे किस चीज़ का कैसे यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, इसमें है क्या सर्किल में अगर आप देखो क्या है एक्स एच वाई के ए, 5 भी तो है, 5 अननोन क्वांटिटी है। 5 अननोन क्वांटिटी में से क्या होगा, जब 4 आपका नोन क्वांटिटी होंगी तो ऑब्वियसली आपका 1 अननोन क्वांटिटी आपका फाइंड आउट कर सकते हैं आपका। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ आपको क्या है, किस पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट कहाँ से पास कर रहे का है, इसका मतलब एक्स और वाई आपका हो गया, लाइज ऑन एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब वाई इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब के इज इक्वल टू 0 हो गया। लाइंग ऑन आपका एक्स एक्सिस है, इट मीन्स वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स के इज इक्वल टू 0 हो गया। ये चीजें समझनी है आपको, बस इससे ज्यादा क्या समझना है। सेंटेंस को आपका कैसे रेफर करेंगे, क्या करेंगे आपका नाम, बस बाकी तो कुछ तो ना। देखो अब इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल दो बनेंगे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखो ए स्क्वायर, एक्स एक्स का मतलब देखो ये रहेगा माइनस देखो 2 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में बोथ यू आर लुकिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 4 खलास, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी सेकेंड, क्योंकि सेकेंड आप इसके लिए भी नहीं देखा करना, इक्वेशन ऑफ आप सर्किल। अभी आप स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो नाउ दिस इज एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये देखिए नाउ प्लस वाई माइनस ये तो आपका 4 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर भी चलेगा। सो नाउ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो दिस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 4 OT में। तो ना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू राइट इन द बिगिनिंग, यू थ्रो इट बैक, now minus 8y plus 16 equal to 0. Therefore, equation number 1 and equation number 2 are the required equations of circles. ये देखिए, अब देखिए problems related with finding whether two circles intersect each other in distinct points touch each other externally or internally. अब होता क्या है कि जनरली टीचर ने अपनी इतिश्री कर दी, दो रूल्स को देख करके बस हो गया। जैसे एक मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो ना, one will be bigger circle, सपोज another one is आपका नाम है, ये इसका देखो C1 है और ये आपका देखो इसका सेंटर C2 है आपका नाम देखो। इफ इट हैज अ रेडियस आपका नाम देखो दिस है, ये R1 हो गया और ये आपका देखो नाम दिस है R2 हो गया। आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें कि नाउ व्हेन टू सर्कल्स इन टच कर रहे ईच अदर, एक्सटर्नली, बाहर से टच कर रहे हैं ना, कर रहे नहीं कर रहे हैं। आप देखो ये भी सेंटर भी हमने देख लिया, रेडियस भी उसका देख लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ C1 इंटू C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। तो दोनों के सेंटर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बोथ हो जाता है आपका नाम देखो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स।
ये तो टीचर बताते ही हैं। देखो उसके बाद देखिए ये सर्किल है, इसका सेंटर आपका देखो C1 हो गया, ये C1, इसका देखो ये C2 है सेंटर, देखिए आपका नाम देखो दिस, ये यहाँ से लेकर के देखो फ्रॉम हियर टू हियर दिस कंप्लीट वन इज देखो R1, और जबकि देखो यहाँ से यहाँ तक ये देखो आपका R2 है। इसका मतलब व्हेन टू सर्किल टच इंटरनली, तो देयरफॉर C1 into C2 is equal to R1 minus R2 हो जाता है। ये मॉडल ये भी आपको बता देते होंगे, बता देते होंगे, अब बताते हैं या नहीं है ये मैं आपका, इसको कहते हैं, ये एक्चुअल में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पोजीशंस ऑफ अ सर्किल है। अंडर दिस आपका ना इंटरनली एक्सटर्नली आपका आ गया, देखो ना। थर्ड आपका फेस वे भी आपका देखो क्या हो सकता है, ये देखो दिस ये C1 है देखो आपका ना, दिस इज R1 हो गया, ये C2, ये R2 है देखो आपका ना। इसका मतलब व्हेन one circle lies outside the other, उस समय आपका क्या होगा, C1 into C2 आपका देखो ना इज स्मॉलर देन R1 plus R2 हो जाएगा, देखो दिस इज the product of two, the product of the centers of two circle is greater than R1 plus R2, greater than R1 plus the sum of, देखते रहिए, ये सिर्फ ये इनकी पोजीशंस को देख के लर्न कर लीजिए इसको क्या लिखा रहा हूं। इसके बाद देखिए ये आपका क्या है, C1 है देखो, देखो ये देखो C2, दिस वन इज R1, और देखो इतना ये R2 है, देखिए वन सर्किल इज कंटेन इन द अदर है, व्हेन वन सर्किल इज कंटेन इन अदर, देख लीजिए इसका मतलब उस समय क्या होगा, C1 into C2 the product of the center of the two circle is smaller than R1 minus R2 mod B। एडवांस कुछ नहीं है, एडवांस यही है, जो बात को पढ़ा वो एडवांस, जो पहले पढ़ा बस बिफोर एडवांस हो गया, और कुछ नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट की जड़ में घुस जाओगे, जितना ज्यादा वर्कआउट करोगे उतना आप कराओ, देखो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। वो फोर्थ इफेक्ट देखो कंडीशन, इट मीन्स ये क्या देख रहे हैं आपका नाम, when two circle intersects each other in two
distinct points. A and B. ये देखो, from here to here, ये देखो R1, ये देखो यहाँ तक, only this, and from ये देखो आपका नाम here to here, देखो आपका R2. When two circles intersect each other in two distinct points, A and B है आपका नाम देखो. In that case, R1 minus R2 mod में देखिएगा आपका नाम देखो, this is smaller than the product of their centers. Is smaller than R1 plus R2. ये देख लीजिएगा जरा. तो जब दो सर्किल एक दूसरे को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे करते हैं आपका इंटरसेक्ट, उस समय दिस इज द पोजीशन ऑफ द सर्किल्स, दिस इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सर्किल्स. देखो आपका नाम देखो, दिस इज द. तो पहले ये 5 पोजीशंस, दीज 5 पोजीशंस मस्ट बी क्लियर इन योर ब्रेन. अब आप देखो, दिस क्वेश्चन विच यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड इज, ये आपका नाम आईआईटी स्क्रीनिंग पेपर में और दिल्ली में कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं आपका देखो दोनों. ये मेरे हिसाब से उन जमाने में आपका, अगर 2000 से पहले अगर आप देखें, 2000 से पहले भी क्यों, यही 2008 तक, ये जो सरकार की नाकामियों की वजह से जो बेसिकली जो ट्यूशन का धंधा बढ़ा है ना, ये 2008 के बाद पड़ा है, जब सरकारों ने कुछ नहीं किया, खाली एजुकेशन को कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा किया. इससे पहले इतनी मोटी मोटी 8 किताबें पढ़ता था बच्चा 11th और 12th में मैथ में. और गांव के स्कूलों में आपको यहाँ देखिए, मेरे हिसाब से गांव के स्कूलों में वहाँ के टीचर्स ज़्यादा ऑनेस्ट, ज़्यादा रियल, ज़्यादा ट्रू थे, क्योंकि वो मेहनत करते थे. वो गांव में ही कमरा लेकर के रहते थे. आज यहाँ से आपका देखिएगा, एक टीचर यहाँ से नैनीताल जा रहे हैं, 45 किलोमीटर आना, 45 किलोमीटर जाना, खुद गाड़ी चला करके जा रहे हैं या मोटरसाइकिल चला करके जा रहे हैं. एक मैं आपको खाली इसमें एग्जांपल्स दे रहा हूँ. यहाँ से रामनगर 54 और इससे आगे भी जा रहे हैं, यहाँ से मुरादाबाद तक जा रहे हैं लोग, यूपी बॉर्डर तक जा रहे हैं. तो जब वो 100 किलोमीटर की गाड़ी ड्राइव करेगा तो वो तो फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से थका, तो फिर स्कूल में जाकर के क्या पढ़ाएगा. इसलिए गवर्नमेंट्स को अगर सही अप्रोच देनी है एजुकेशन को, तो सबसे पहले जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, ये जहां अपॉइंटेड वहां इनको बोलो कमरा लेकर के रहें. एजुकेशन सिस्टम अपने आप ही डेवलप हो जाएगा आपका नाम देखो. दिस पहली चीज तो मैं क्यों, गांव में भी तो पढ़े थे पहले, क्या गांव में पढ़ करके पहले ज्यादा अच्छे आईआईटीज निकलते थे. आई वॉज जस्ट रीडिंग अ न्यूज, अ सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 95% IITians ऑफ इंडिया आर फेलियर इन फॉरेन ड्यू टू ओनली स्पीकिंग और सम शॉर्ट कमिंग या सम शॉर्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी. फिर इंग्लिश मीडियम खोल करके क्या किया आपने, को कद्दू में तीर मार दिया. अब आप लगा ले. तो ये सब उस समय के ये आपका देखो, ये आईआईटी लेवल के आपका नाम देखो, दिस स्क्रीनिंग पेपर है. अब आप देखो सॉल्यूशन अगर आप इसका करेंगे, देखो अपना तो फास्ट देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0. ये आपका दे दिया. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल. इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर देखो प्लस 16 इक्वल टू 0. अब आप यहां पे आ जाइए, दिस ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर अगर होता, देखो आपका तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया होता आपका नाम देखो. दिस इट मीन्स आपको व्हाट इज मिसिंग एंड विच वन इज मिसिंग.
यहां पे व्हाट माई मीन इज टू से टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप आ जाइए, एक्स का स्क्वायर -2 फॉर्मूले में होता है, एक्स इंटू, देखो आपका एक्स इंटू, देखिए आपका नाम दिस इज 5, क्योंकि 5 2 10, इसका मतलब ये 5 स्क्वायर, इतना जब आप ऐड करेंगे, देखो इतना इतना ही आप देखो आपका फिर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्या बोला मैंने, व्हाट इज मिसिंग एंड विच वन इज मिसिंग। देखो प्लस, इसमें कुछ नहीं, ये y का स्क्वायर आपका हो गया, देखो आपका नाम देखो दिस इज, इसमें कुछ नहीं, नाउ 16 इक्वल टू 0 हो गया। तो देखो दिस, अब इसको कंप्लीट देख लीजिए, आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। मैंने वही बोला था, परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप मेरा 9th का पिछली बार का वीडियो देख लो, बात मैंने काम किया उसमें। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, x -5 का होल स्क्वायर हो गया, देखो ना, प्लस ये y -0 का होल स्क्वायर हो गया, देखो आपका ना, -25 में से आपका देखो ना दिस इज 25 में से ये जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, +9 इक्वल टू 0। चेक कर लें कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया। तो सर आपने प्लस क्यों लगाया? जी वो तो आप बताएंगे ना मुझे क्या करना था, -9 माइनस करना था, तो लीजिए माइनस कर देता हूँ, दैट्स गुड, यही तो देखना है। इक्वल टू 9 हो गया, और 9 का मतलब 3 इज इन द फॉर्म ऑफ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, जैसे बोलो a का स्क्वायर। तो देयरफॉर सेंटर ऑफ दिस सर्किल इज आपका क्या हो जाएगा, 5,0 एंड रेडियस आपका a इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 3। एम आई राइट और रॉन्ग? रेडियस 3 h 5 k स्क्वायर। ठीक है जी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अब आपका देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कर देते हैं इसको, या आर यहाँ कर देते हैं, आप यहाँ आर कर दीजिए अगर यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज दिस, ये यहीं से पता लग जा रहा है, x -0 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर एट ओरिजिन पॉइंट c इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 0,0, और r तो आपका r रेडियस है। c is equal to 0, k is equal to 0, सेंटर is equal to 0, तो k is equal to 0, ऑब्वियसली और h भी तो 0 ही होगा, का मतलब है ना, दोनों 0 0 हो गया ना। अब मेन आपका भेजे में ये देखो, अब आप जरा रिलेटिव पोजीशंस जो अभी आपने देखी है ऑफ टू सर्किल्स, जरा चेक करिए इनकी पोजीशंस क्या होगी सर्किल्स की, इनको देखकर। 5,0 मतलब x दिया है, y दिया है, ये कौन सी पोजीशन पे लाई करेंगे, जो आपने अभी इससे पहले मैंने जो 5 पोजीशन बताई, उन 5 में से कौन सी पोजीशन है, ये बताइए मुझे।
बात हो रही है ना कि दो सर्किल दोनों सर्किलों की एक साथ हो रही, तभी तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्किल्स नहीं देख रहे हैं आप। तो दोनों का सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है। क्यों करेगा? एक का कर रहा, दूसरे का थोड़ा ना कर रहा, दूसरे का तो ये है। अरे एक का सेंटर 5,0 है, रेडियस आपका नाम देखो ये, उसका r इज इक्वल टू r। अब आप वहां जरा कॉमन सेंस यूज करिए कि जो 5 पोजीशंस आपकी हैं, उन 5 पोजीशंस में से कौन सी पोजीशन इसमें आपका आएगी? आप मोबाइल खोलिए अपना, अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया। फिफ्थ वाली बिल्कुल सही, फिफ्थ पोजीशन, दैट्स वेरी फाइन। अब आपने तो वहां देख करके फिफ्थ पोजीशन बोल दिया। आजकल क्या हो गया ना, देखो आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कॉमन सी बात कर रहा हूं मैं आपका। ये देखो, ये वाली पोजीशन थी, ये आर इज इक्वल टू आर ही था। फिफ्थ पोजीशन आपने ये वाली, मतलब मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब ये है, देखो आपका नाम ये फोर्थ पोजीशन। फोर्थ थोड़ा हो गया, ये तो लास्ट, अच्छा फोर्थ थी, ओके चलो, तो मैं आपका यहाँ पे फोर्थ पोजीशन लिख देता हूँ। इसमें क्या था, क्या है देखो आपका, सर कैसे समझ आ रहा है मुझको? अरे यार ये सेंटर देखो ना, ये इसमें था कि सेंटर ऑफ द सर्कल, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये 5 दिखाई दे रहा है आपका, देखो ना ये यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, तो 0 0 जब y इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू आपका क्या होगा, ऑन x एक्सिस हुआ नहीं हुआ, दोनों ही 0 है ना, देखो ये यहाँ देख रहे हो ये दोनों 0 है, ये x एक्सिस पे नहीं देख रहे आप इसको, x एक्सिस पे इसलिए y एक्सिस 0 है। तो अपने आप ये तो दोनों का 0 0 नहीं देख रहे आप, ठीक है, लेकिन उसका 5 तो 5 यहाँ से यहाँ तक 5 नहीं हुआ है, और छोटा वाला जो है ओरिजिन पे है। मेरी तो पोजीशन बता रहा हूँ मैं, अभी आपका देखो ना, देखो प्रोडक्ट ऑफ द सेंटर इज, सुनो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप जरा ध्यान से जो लिखा है वहां पे क्या लिखा था, एज द टू सर्किल्स आपका कट या इंटरसेक्ट ईच अदर इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सो आपका क्या हो जाएगा, मॉड में R1 माइनस R2 इज स्मॉलर देन C1 C2 और इज स्मॉलर देन R1 प्लस R2, यही है, जरा चेक करो। नहीं सर, ये आपने इक्वेशन लिखी है फिफ्थ की, लेकिन सर्कल आपने बनाया है इसका, कहाँ, सर्कल आपने फोर्थ का बनाया है ना, इसकी इक्वेशन अलग है, और फिफ्थ का आपने डायग्राम बनाया है, फिफ्थ का आपने ये लिया है इक्वेशन, लेकिन डायग्राम अलग है। थर्ड का मैंने ये लिया ना, थर्ड हाँ हाँ थर्ड का ये लिया, नहीं, देखो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये फिफ्थ है ना, ये वाली पोजीशन क्या है, हाँ ठीक बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, है फोर्थ पोजीशन है ना, हाँ ये वाली, हाँ हाँ तो ठीक है, क्या है बताओ ना, वही बताओ तो आपका प्रोडक्ट ऑफ द सेंटर, हाँ प्रोडक्ट, तो C1 इनटू C2 इज स्मॉलर देन, हाँ जी, स्मॉलर देन मोड में R1 माइनस, स्मॉलर देन मोड में R1 माइनस R1 माइनस, R2। जरा एक बार और चेक कर लो इसको, कहीं मेरे को गड़बड़ तो नहीं है, R1 माइनस R2 अगर दोनों 0 0 सेंटर पे करेंगे, यही पोजीशन यहाँ पे खराब होगी, किसी बच्चे की अगर होगी तो यही पोजीशन, इसके सेंटर 5,0 और ये आपका ना देखो, दिस इज ये हो गया,
उधर से वो करते हैं आपका तो 0 0 पे आपका आ गया सेंटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि पॉइंट्स के से कैसे पता चलेगा कि सेंटर कहाँ है। पॉइंट से तो वो देखो ना, वहाँ देखो ना आप, वो क्या लिखा हुआ है उसको खोलो तो सही आप जरा। यही तो, अब जैसे मैंने क्लास कर दिया करो, ये जब आपको पता ही है कि सेंटर ही आ रहे हैं, सेंटर ही है, ये आपका जो एच कॉमा आपका नाम के है, और ये भी आपका देखो एच कॉमा के है, ये देखो एक का ये आ रहा है 5, इसका मतलब ये तो बता रहा है, ये बता रहा है कि के दोनों के 0 हैं, इसका मतलब आर इज इक्वल टू आर ही है, ये भी ठीक बता रहा है इसका, तो ठीक हो गया। यस, वो जो मैं अभी बोला था R1 R2 क्या, R1 माइनस R2 और C1 C2 और R1 आपका क्या है वो अपन ओ, ये एक्चुअल में ऐसे नहीं होगा, ये तो है और बड़ा लफड़ा। ये हुआ, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसके सेंटर यहाँ पे आपका जो है ये 5,0 और एक्स एक्सेस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया, और ये यहाँ से इसने कहा आर ही है, आर ही है, और ये हो गया, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है ओके, R1 इज इक्वल टू इसकी रेडियस R2 आपका ये 3 सेंटीमीटर, सेंटर उसका हो गया इस वाली की कंडीशन क्या है जरा बताइएगा, इस वाली की कंडीशन क्या है? When two circles intersect each other in two distinct points. जी, तो आपका क्या था R1 माइनस R2 मॉड में आपका नाम इज स्मॉलर देन C1 C2 और इज स्मॉलर देन R1 plus R2, ये ठीक होगा, ये R2। तो जरा R1 माइनस R2 को जरा मॉड में करिए तो कितना हुआ? R1 कितना है? 3। और R2 है ही नहीं। R2 है ही नहीं, तो क्या करेंगे आप इसमें? 3 minus R2. 3 माइनस R2, बिल्कुल आपने ठीक बोला, इज स्मॉलर देन C1 इंटू C2, तो C2 तो है ही नहीं, 0 है, तो आपका C1 क्या हुआ? 5, तो C2 की वैल्यू आप रखेंगे नहीं ना, Multiply into 0. ना तो 0 हो जाएगा, एक ही सेंटर रखेंगे ना, इज स्मॉलर देन आप दूसरे वाले में R1 plus R2. R1 प्लस R2, इसका मतलब R2 प्लस 3, यही हुआ तो ना, ठीक है, इसका मतलब 3 माइनस R2 इज स्मॉलर देन H, और ये आपका R2 और प्लस 3, ये मॉड से बाहर आ गया। इधर देखो भाई, यहाँ है मेन, ये आपका फिर क्लैश करेगा, इसलिए यहाँ जो वैल्यू रखनी है जरा ढंग से R1 R2 इनकी पोजीशंस को चेंज कर दीजिएगा, इनकी पोजीशंस को चेंज कर दीजिएगा। R2 माइनस 3 इसको पहले लिख देना, क्योंकि ये देखो R2 माइनस 3, ये R1 R2 को चेंज कर देना। अब आपका देखो ये मॉड से बाहर निकल, सर क्यों? अभी देखो ना, रेडियस 0 आ जाएगा, रेडियस माइनस में आ जाएगा तो फिर लफड़ा नहीं होगा। इज स्मॉलर देन 5, और ये आपका इज आपका देखो R2 प्लस 3, अब देखो इधर आया तो R2 3 प्लस 5 कितना हो गया? -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? Plus 8, ठीक हो गया, और ये इधर आएगा तो आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? क्या है ये आंसर? अरे ये इधर आ जाएगा तो 3 माइनस आपका ये कितना हो गया? R इज ग्रेटर देन 2 नहीं हो जाएगा? हाँ देखो ना, हाँ क्या कर रही हो आप, देखो ये देखो ना, ये 5 इधर गया, या ये देखो ये -3 इधर आया तो +3 हुआ, 3 प्लस 5 कितना हुआ? 8 हो गया। ये देखो आपका नाम, ये 3 आपका देखो ये, अब ये R2 अपनी जगह में, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 5 माइनस से 3 गया 2 आ गया। R2 आपका देखो 8 से छोटा है, इसका मतलब क्या हो?
2 is smaller than r is smaller than 8. कौन सा है इसमें से, कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। मुझे आप फिगर से समझ नहीं आया। आज घर जाकर के इसको समझिएगा। ये रिलेटिव पोजीशन है, ये पढ़ाया नहीं जाता आप लोगों के यहाँ। अगर आपकी समझ में आ गया तो कल हम जनरल इक्वेशंस पे पहुंच जाएंगे। अब देखो स्टैंडर्ड आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। कल जब आप आएंगे मॉर्निंग में तो तब आप पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। दोनों अलग चीज़ है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो देखो अब यहाँ पे जनरल इक्वेशन क्या होगा, ये g इज इक्वल टू देखो यहाँ पे माइनस एच हो जाता है, e f इज इक्वल टू देखो माइनस के हो जाता है, और c एक आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। इसका मतलब जो ये खाली आपको घर जाकर के जरा देखिएगा, तो जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सर 2gx वैसे भी एनसीईआरटी में नहीं है इसका। एफ वाई और प्लस सी इक्वल टू 0। क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, हो गया? बिल्कुल है। ऐसे कैसे तो देखो होगा? सर्कल में थोड़ा सा बता के इसने चेंज कर दिया पैराबोला। ये सर्कल है।